तुमने क्या खाया था बेटी? कुछ नहीं खाया, बस अभी थोड़ा दूध पिया था। उस दूध में मैंने ही केसर मिलाकर दिया था। उस केसर के दूध में किसी ने जहर मिलाया था। तो फिर मेरी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? तुम थोड़ा आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। अगर पता चलेगा कि मैंने ही जहर मिलाया था तो मेरी खैर नहीं। पर्णिका, माया, क्या बात है प्रेम? क्या बात है प्रेम? पर्णिका अपना हाथ दो। दूसरा हाथ दो। हाथ दो। शांता चाची, बेटा यहाँ आइए। एक बार इसके हाथ को सूंघिए। प्रतिज्ञा के दूध में यही जहर मिलाया गया था। पर्णिका, माँ, शांता चाची, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सही समय पर आकर आपने दोनों की जान बचा ली। अब कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ बेटी।
उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे मारना चाहती हो? पर्णिका, उठो उठो पर्णिका। ये क्या प्रेम, इसे जान से मार दोगे? ऐसे लोगों का जिंदा रहना बेकार है, इससे तो मैं। प्रेम, अगर तुम पर्णिका को मारोगे ना तो मैं समझूंगी मुझे मार रहे हो। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी इसने तुम पर गुस्सा नहीं किया, उल्टा ये तुम्हें बचाने के लिए आगे आ गई। ये प्रतिज्ञा की अच्छाई है। ये तुमसे प्यार करती है प्रेम, और कहीं तुम इससे दूर ना हो जाओ, इसी डर से इसने ये सब किया होगा। इस बार इसे माफ कर दो। प्यार करने वाली ऐसा करती है क्या? ये एक मासूम की जान लेना चाहती है। ये एक इंसान नहीं, जानवर है। प्यार करती हूँ कहती हो ना। अगर तुम्हें प्यार का मतलब पता होता तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। प्यार का असली मतलब क्या होता है ये सिर्फ प्रतिज्ञा जानती है, इसीलिए प्रतिज्ञा ही हमेशा मेरे दिल में रहती है। हाँ प्रेम, मैं जानवर हूँ। तुम्हें तो पसंदीदा पत्नी मिल गई, माँ बाप का प्यार मिल रहा है। यहाँ देखो, कुछ दिन बाद तुम्हारा बच्चा भी जन्म लेगा। पर मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए, हर पल तड़पते हुए जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ। अब मुझसे ये नहीं होगा। तुम कह रहे थे ना ये प्यार को समझती है, तो तुम इसे कह दो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो ये घर छोड़कर चली जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार किसने जगाया था? मामा जी और मामी ने। पर्णिका, जिंदगी में सब कुछ हमारे मन से नहीं होता है। सिर्फ परिवार के मान जाने से शादी नहीं होती, बल्कि लड़के और लड़की की पसंद से होनी चाहिए। आहा, ऐसा भाषण देने के लिए कहेंगी तो मैं आपसे भी अच्छा दूंगी। मुझे भाषण नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि प्रेम के साथ पूरी जिंदगी बिताऊं। मुझे प्रेम से दूर करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो चाहे बेटी हो या बेटी की माँ हो या फिर खुद भगवान हो। पर्णिका, माँ जी, औरतों के नाम पर तुम कलंक हो। पता है औरतों का सबसे बड़ा वरदान क्या है? कि वो जन्म देती हैं। इसलिए मातृदेवो भव कहकर माँ को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन तुमने क्या किया? छी! इस समय अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती, तुम्हारी करतूत देखकर अभी के अभी मर जाती। पता नहीं कौन से पाप किए जो तुमसे पाला पड़ा है। तुम्हें तो मैं। माँ जी रुक जाइए। रुक जाइए माँ जी। ये आप क्या कर रही हैं? प्रेम की तरह आप भी गुस्सा करेंगी क्या? इसे जान से मार देंगी? गलती तो इंसानों से ही होती है। ये नादान है माँ जी, अपनी गलती को सुधारेगी, किसी ना किसी दिन जरूर बदल जाएगी। देखा पर्णिका, माँ की तरह तुम्हें किस तरह बचा रही है। ऐसे लोगों का बदलना इस जन्म में संभव नहीं है। ये मेरी बहन है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सुधर जाएगी। देख रही हो पर्णिका, ये हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती है। तुम्हारी माँ नहीं है तो ये तुम्हारी माँ बनकर धूमधाम से तुम्हारी शादी करने की तैयारी कर रही है। ये हर पल तुम्हारी शादी के बारे में ही सोचती है। जिंदगी में बदलने का मौका भगवान सिर्फ एक बार देता है। अगर तुम अब भी नहीं बदलोगी तो
तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं। अरे पर्णिका, पर्णिका, उठो पर्णिका, उठ जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो दीदी। क्या कहा तुमने? दीदी कहा? हाँ दीदी, मैंने जो किया वो गलत है, मुझे माफ कर दो। पर्णिका, ओहो, मतलब दोनों की दोस्ती हो गई है। अब पर्णिका से काम नहीं हो पाएगा। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। इतनी गलतियों के बाद भी तुम मुझे कैसे माफ कर सकती हो दीदी? इतने दिन से प्रेम मुझे क्यों नहीं मिल रहा, यही सोच रही थी, लेकिन प्रेम तुम्हें क्यों इतना पसंद कर रहा है ये कभी नहीं सोच पाई। लेकिन आज मेरी समझ में आ गया, तुम्हारे साफ दिल के आगे चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो तुम्हारे सामने हार जाता है। ऐसे रोते नहीं पर्णिका, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी करवाने का मैंने बुआ जी से वादा किया था। ठीक है, नहीं रोऊंगी दीदी, तुम जिससे कहोगी उसी से मैं शादी करूंगी। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। मुझे माफ कर दीजिए मामी, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तुम इस घर की लक्ष्मी हो बेटी, तुम्हें हमेशा हंसते रहना चाहिए। प्रेम बेटा, बहू को अंदर लेकर जाओ। ठीक है माँ, चलो प्रतिज्ञा। आओ बेटी। जल्द से जल्द वर्मा और सुरेंद्र को ऊपर पहुंचाने की तैयारी करनी है। प्रेम और प्रतिज्ञा की बच्ची को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। प्रेम, कुछ पल के लिए जब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो जैसे हमारी बेटी के रूप में आने वाली मेरी माँ को कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर मेरी धड़कन रुक गई थी। पर्णिका ऐसा करेगी कि मैंने सच में कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी माँ सच में तुम्हारी कोख से जन्म लेंगी, इसलिए कुछ बुरा नहीं हुआ। बेटी प्रतिज्ञा, माँ जी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने दवा ले ली है ना? अब पर्णिका कैसी है माँ जी? क्या वो अभी भी दुखी है? पर्णिका बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सच में पर्णिका बदल गई है? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर पर्णिका पर हम ही विश्वास नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? पर्णिका की आंखों में मैंने पश्चाताप के आंसुओं को देखा है। हाँ माँ, पर्णिका सच में बदल गई है। पर्णिका की शादी एक अच्छे लड़के से करवाकर मुझे बुआ जी को दिया हुआ वादा पूरा करना है। हम दोनों ने एक कोख से जन्म नहीं लिया है, पर पर्णिका मेरी सगी बहन जैसी है माँ जी।
प्रेम का एक दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है माँ जी। वो पर्णिका को अगर पसंद आए तो हम उससे उसकी शादी करवाना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? तुम कह रही हो कि प्रेम का दोस्त है और वो लड़का भी बहुत अच्छा है और पर्णिका को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, तो उनके आते ही ये बात बताकर उसके बाद लड़के को घर बुलाते हैं। ठीक है माँ जी। प्रतिज्ञा, तुम इतनी अच्छी दिल वाली हो, फिर भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे माफ कर दो प्रतिज्ञा। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ बेटी। ठीक है माँ। अरे दूल्हे राजा, ये शर्माना वरमाना बाद में करना, अभी अच्छे से देख लो, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। देखने के लिए 2 आंखें काफी नहीं है। चुप कर यार। पर्णिका, एक बार सर उठाकर लड़के को तो देख लो, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, देखो ना। वैसे ये मेरी ननंद की बेटी है, लेकिन पर्णिका ने मेरी बेटी की कमी पूरी की है। इस बीच मेरी ननंद इस दुनिया से चली गई। हमारे बारे में सब कुछ प्रेम ने तुम्हें बताया होगा। प्रेम ने सब बताया आंटी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन प्रेम ने ये शादी करा के मुझे एक अच्छी बीवी के साथ इतने बड़े परिवार का हिस्सा भी बना रहा है। थैंक यू यार। क्या यार, तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? ये बताओ, ये तुम्हें पसंद आई या नहीं? अरे इतनी सुंदर लड़की किसे पसंद नहीं आएगी भला? वाह, सुपर। पंडित जी। हाँ बेटा। अब देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए और उसे फिक्स कर दीजिए। ठीक है बेटा। अरविंदा बेटी, दोनों की कुंडलियां बहुत अच्छे से मिल चुकी हैं। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। सात महीनों के बाद ही इन दोनों की कुंडलियों के अनुसार एक अच्छा मुहूर्त है बेटी। क्या 7 महीनों के बाद ही? वो तो अभी बहुत दूर है पंडित जी। हाँ बेटी। 7 महीनों की बात है, बहुत जल्द बीत जाएंगे। इन दोनों की खुशी भी तो जरूरी है। प्रेम, पर्णिका से भी हमें एक बार पूछ लेना चाहिए, उसे ये शादी पसंद है या नहीं। अरे इसमें क्या है? पर्णिका, क्या तुम्हें ये पसंद है? पर्णिका, बताओ बेटी, पसंद है ना?
बोलो पर्णिका, तुम्हें लड़का पसंद है? पर्णिका, बोलो पर्णिका, बोलो। पसंद नहीं आया।